नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्चून फ्लावर सरानियों में। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है प्लैनेट मरकरी इन द सेकंड हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। यानी जब बुध ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित होते हैं तो किस तरीके के प्रभाव देखने को मिलते हैं जीवन में, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात होगी दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर से प्रेस कर लें ताकि हमारी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं कि क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे आपको जब बुध जैसा ग्रह कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित होता है। दोस्तों, जैसा कि आप हमारे पुराने वीडियोस में भी जानते होंगे कि जो कुंडली का द्वितीय भाव है वो आपके लाइफ के बहुत मेजर एस्पेक्ट्स को गवर्न करता है जिनको कभी भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। सबसे पहले आपके वेल्थ और फाइनेंसेस, ये दोनों द्वितीय भाव से कंट्रोल होते हैं। स्पेशली लाइफ में आने वाला लिक्विड कैश या बैंक बैलेंस, इनको हम सेकंड हाउस से ही जज करते हैं दोस्तों, क्योंकि द्वितीय भाव कुंडली का पहला अर्थ भाव है और कुंडली के धन भावों में से भी एक भाव है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लाइफ की सक्सेस को, स्पेशली फाइनेंशियल सक्सेस को देखना हो तो सेकेंड हाउस को पूरी तरीके से एनालाइज करना और उसमें कौन से ग्रह बैठे हुए हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, जब बुध जैसा ग्रह जो हमारे लॉजिक, इंटेलेक्ट, कम्युनिकेशन, मैनेजमेंट, हमारी स्पीच, इन सब का कारक है, उस तरीके का ग्रह कैसे इफेक्ट्स देता है जब सेकंड हाउस में स्थित होता है। दोस्तों, द्वितीय भाव केवल वेल्थ और फाइनेंसेस का ही नहीं बल्कि हमारा कुटुंब, यानी वो फैमिली जिसके साथ हमने अपना चाइल्डहुड स्पेंड किया है, उस फैमिली को भी हम देखते हैं द्वितीय भाव से। फैमिली लेगेसी यानी परिवार का कितना नाम है समाज में, उसको भी देखा जाता है द्वितीय भाव से। परिवार के द्वारा मिलने वाले संस्कारों को भी द्वितीय भाव से ही देखते हैं दोस्तों। और अगर बात करें हमारी स्पीच, हमारी वॉइस, उसको भी सेकंड हाउस से ही गवर्न करता है और हमारी फूड चॉइसेस, इनको भी सेकंड हाउस से ही देखते हैं दोस्तों। अब चलिए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि बुध अगर सेकंड हाउस में बैठेंगे, सबसे पहले बात करेंगे फाइनेंसेस, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जब बात आती है लाइफ में सक्सेस की। तो सेकंड हाउस में जब बुध स्थित होते हैं तो व्यक्ति अपने इंटेलेक्ट से, यानी क्योंकि बुध जो है ना वो इंटेलेक्चुअल नॉलेज का कारक है, यानी आप में इंटेलेक्ट कितना है, लॉजिक कितना है, किस चीज के पीछे क्या लॉजिक लगना है, उस चीज को आप कितना समझ पाते हैं, वो कुंडली में बुध से देखा जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों को देखा गया है जिनके बुध द्वितीय भाव में है कि वो लोग अपने इंटेलेक्ट से, अपने मरकरी वाली स्किल्स से पैसा कमाते हैं, यानी अपनी बौद्धिक स्तर से। ऐसे लोगों को आप देखेंगे कि ये लोग फाइनेंस मैनेजमेंट में भी होते हैं, क्योंकि द्वितीय भाव अर्थ भाव है प्लस मैनेजमेंट, क्योंकि बुध मैनेजमेंट के कारक है, नैसर्गिक कारक है दोस्तों। तो बुध को इस तरीके से भी यूटिलाइज करते हैं लोग जब द्वितीय भाव में ये प्लैनेट मरकरी प्लेस्ड होते हैं। फाइनेंसेस की बात की जाए तो ऐसे लोग अपनी स्पीच से, यानी अपनी वाणी से भी पैसा कमाते हैं जीवन में, क्योंकि बुध वाणी का कारक है, कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हमारी लाइफ में। और इसके साथ साथ में बुध में ये भी चीज देखी गई है कि एक विटी मतलब ऐसे बात जो डिप्लोमेटिक स्किल्स होती हैं लोगों के अंदर, जो बहुत अच्छी डील्स को क्रैक करना चाहते हैं, यानी अपनी बातों से कुछ ऐसी लाभ कर लेते हैं जिसकी वजह से उनको पैसे मिलते हैं जीवन में। तो दोस्तों, फाइनेंशियल गेन्स मरकरी के साथ में कनेक्ट होते हैं व्यक्ति के। ऐसा इंसान राइटिंग से, आप समझिए कि फाइनेंसेस को मैनेज करने से, यानी सीए लोगों को भी देखा जाता है जब द्वितीय भाव में मरकरी होते हैं। और ये लोग बहुत एक्सीलेंट होते हैं। जब आप बात करें, ये लोग, कई लोगों का पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, यानी स्टॉक मार्केट में दूसरों का जो पोर्टफोलियो मैनेज करने वाले लोग होते हैं, यानी फाइनेंस को मैनेज करने वाले लोग, इनको भी देखा जाता है सेकेंड हाउस मरकरी वाले लोगों के साथ में। अब स्पीच से, जैसे कि आप देखेंगे न्यूज एंकर्स जो कि अपनी वाणी के लिए ही जाने जाते हैं, अपनी कही हुई बात के लिए जाने जाते हैं। राइटर्स जो लिखते हैं, क्योंकि गणेश जी से कनेक्टेड है बुध ग्रह, और राइटिंग को भी बुध से कनेक्ट करके देखा जाता है, इसलिए राइटर्स जो महान लेखक हुए हैं उनको भी सेकेंड हाउस बुध से देखा जाता है दोस्तों। इसलिए ऐसे लोगों की लाइफ में पैसा ज्यादातर इंटेलेक्चुअल तरीकों से आता है।
अब चलिए बात करते हैं कि फैमिली के लिए ये लोग कैसे होते हैं। तो इनकी जो अर्ली फैमिली है यानी इनका कुटुंब, आप देखेंगे कि इनकी फैमिली में जो लेगेसी क्रिएट हुई है वो हुई है इंटेलेक्चुअल लोगों की। यानी इनके घर में कई सारे बुद्धिजीवी लोग आपको देखने को मिलेंगे कि फादर भी बहुत लर्नेड पर्सन है, मदर ने भी पीएचडी कर रखी है। यानी ऐसा जो बच्चा होता है जिसके बुद्ध द्वितीय भाव में है, उसको परिवार में भी एक बौद्धिक स्तर वाला, एक बुद्धिजीवियों वाला माहौल भी मिलता है, जिसमें कि फिर उसका इंटेलिजेंस बहुत अच्छा ग्रो भी कर पाता है। दोस्तों, ये चीज बहुत बार देखी गई है सेकेंड हाउस मरकरी वालों में। और एक बिल्कुल डिफरेंट फैक्टर भी देखा जाता है सेकेंड हाउस मरकरी वालों में कि ऐसे लोगों को कुछ ऐसा परिवार भी मिल जाता है जहाँ पे हंसी मजाक बहुत होना, मजाक वाली बातें, एक लाइट हल्का फुल्का माहौल होना, ऐसी चीजें भी होती है। क्योंकि बुद्ध एक तरीके से एक प्रिंस, बुद्ध को प्रिंस कहा गया है। बच्चों वाला नेचर होता है, चाइल्ड लाइक नेचर बुद्ध का। यानी कुछ भारी भरकम बातें नहीं, बल्कि ऐसी चीजें। लेकिन अब देखिए, अगर आप बच्चों के बिहेवियर को नोटिस करें दोस्तों, तो कई बार वो इस तरीके के सवाल हमसे कर लेते हैं। 5 साल का बच्चा ऐसा सवाल कर लेगा जिसका जवाब हमें इतने बड़े होने के बाद भी नहीं पता होता। इसका मतलब ये इंटेलेक्ट इंटेलेक्ट को भी शो करता है, और हंसी मजाक यानी हल्का फुल्का माहौल इसको भी शो करता है। तो ऐसे लोगों के घर में आप हंसी मजाक का माहौल, एक हल्का फुल्का माहौल, एक प्यारा सा बिहेवियर देखेंगे लोगों के बीच में। अच्छा, अब अगली चीज की बात करते हैं जो बुद्ध बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे गवर्न करते हैं, वो है कि व्यक्ति किस तरीके से अपनी वॉइस का यूज करता है। कई बार ऐसे लोगों का ये भी देखा गया है कि ये लोग अपनी फैमिली में भी थोड़े लॉजिकल होके बात करते हैं, या फिर दूसरे लोगों के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो भी उनकी बातों में लॉजिक ज्यादा होता है, इमोशन कम। यानी मून सेकंड हाउस वाले लोगों में आप देखेंगे कि ये जब भी कुछ बात करेंगे उसके पीछे बेसिस इमोशंस होते हैं। लेकिन बुद्ध सेकंड हाउस वाला जब बात करेगा उसके पीछे होता है लॉजिक, प्योर लॉजिक। क्योंकि बुद्ध को देखिए, अगर इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है दोस्तों, बुद्ध को बनिया कहा गया है, और बनियों में बहुत अच्छी क्वालिटी होती है कि ये हर चीज में लॉजिक के साथ काम करते हैं। यानी बिजनेस पर्सन वाला जो माइंड सेट होता है वो होता है बुद्ध द्वितीय भाव वालों में। वो चाहे फिर अपनी फैमिली के साथ में ही क्यों ना हो, प्रोटेक्टिव होते हैं, फैमिली के लिए भी लॉजिक के साथ सोचते हैं कि इमोशनल होके नहीं, फ्यूचरिस्टिक बिहेवियर होता है इन लोगों का अपने परिवार को लेकर भी। इसलिए जो फैसले लेंगे इमोशनल होके नहीं, हमेशा दिमाग के साथ में। तो दोस्तों, बुद्ध द्वितीय भाव वाले लोगों को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत अच्छा देखा गया है। चाहे वो दूसरों के फाइनेंसेस मैनेज करने की बात हो या अपने फाइनेंसेस की बात हो, ये अपने फाइनेंसेस को भी कैसे, अपने पैसे को रोटेट करना है, किस तरीके से मैनेज करना है, अपने एसेट्स को, स्पेशली लिक्विड एसेट्स को, अपने कैश फ्लो को क्या डायरेक्शन देनी है, बुद्ध द्वितीय भाव वालों को, ये सेकेंड हाउस मरकरी वाले लोग एक्सपर्ट होते हैं इन चीजों में। क्योंकि देखिए, मरकरी अगर आप ऐसा मेटल में देखें ना, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। यानी ये हर जगह एडजस्ट हो जाते हैं। इनको मालूम है कि जहां फायदा है वहां पैसे लगा दो भाई, लाभ मिलेगा। क्योंकि फाइनेंसेस में माइंड बहुत चलता है। अब ये भाव ही धन भाव है, यानी अर्थ का भाव है, पैसों का भाव है। तो यहाँ पे मरकरी बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसको अपने तरह का इन्वायरमेंट मिल गया। यहाँ पे मरकरी को कोई इमोशनल एनवायरमेंट नहीं मिला है, वो लॉजिक से सोचता है, वो इमोशंस को किनारे करके रखता है जब बात आती है फाइनेंसेस की। तो द्वितीय भाव बुध बहुत अच्छा परफॉर्म करता है क्योंकि उसके मन की जगह है ये। तो दोस्तों, द्वितीय भाव बुध वालों के साथ में एक चीज और ये बहुत खास देखी गई है कि अपनी वाणी से कई बार ऐसी बातें भी बोल जाते हैं जो कि सामने वाले को सरकास्टिक लगती हैं। यानी स्पेशली देखिए, वाणी का इससे डायरेक्ट कनेक्शन क्यों है, क्योंकि मरकरी हमारी वॉइस का कारक है नेचुरली। और अगर इसके साथ में कोई और प्लैनेट बैठ जाए दोस्तों, इससे बहुत सारे रिजल्ट्स ऑल्टर होते हैं। यानी इस पे सबसे ज्यादा देखा गया है कि अगर मरकरी सेकंड हाउस में है तो व्यक्ति की वॉइस कुछ ना कुछ खास होती है। अगर वो अच्छी होगी तो बहुत ही अच्छी होगी, खराब हो गई तो वो ज्यादा ही खराब भी हो सकती है दोस्तों। यानी ये वॉइस को देखा जाए तो एक बहुत ही सेंसिटिव पोजीशन बन जाती है मरकरी की, क्योंकि वो सेकंड हाउस ऑफ वॉइस और खुद वॉइस का कारक है। तो अगर यहाँ पे बुध एफ्लिक्ट हो गए, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे बुध केतु के साथ स्थित है, तो फिर आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति स्टैमर करेगा बोलने में, यानी अटक अटक के बोलेगा, हकला सकता है ऐसा व्यक्ति जब बात कर रहा होगा, क्योंकि केतु है ब्रेक्स के कारक, यानी ब्रेक देते हैं चीज में। तो वॉइस में भी वो एक
अटक दे देंगे, ब्रेक दे देंगे। इसी तरीके से अगर जुपिटर बैठ गए तो ऐसे व्यक्ति की वाणी में होगा विजडम, यानी ये जो भी बोलेंगे वो इंटेलेक्चुअल होने के साथ साथ विजडम को भी रखेगा। ये बहुत अच्छी पोजीशन होती है मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए या स्पिरिचुअल स्पीकर्स या गाइड्स के लिए, क्योंकि फिर उनकी वाणी ऐसी होती है जो लोगों को प्रैक्टिकली भी लाइफ में वो यूज कर सकते हैं उनकी कही हुई बातों का। और विजडम भी होता है, यानी जो स्पिरिचुअल ज्ञान है वो भी ऐसे व्यक्ति अपनी बातों में दे पाते हैं लोगों को। तो बुध का यहाँ पर होना, अब देखिए अगर राहु या मंगल के साथ बुध बैठ गए, खैर हम आगे वीडियोस में डिटेल में हर एस्पेक्ट से बात करेंगे कि कौन से ग्रह के साथ या कौन से ग्रह के एस्पेक्ट से बुध यहाँ पे किस तरीके से अफेक्ट करेंगे। बट अभी अगर यहाँ पे बात करी जाए तो मंगल के साथ में बुध बैठ गए तो इंसान का हो सकता है बहुत हार्श टोन हो, यानी जब वो बोले भले ही नॉर्मल बात भी है लेकिन दूसरे को लगे कि बड़ा एग्रेसिव होके बात कर रहे हैं। या फिर राहु बैठ गए फॉर सपोज, तो ऐसा व्यक्ति हवा हवा में बात करना, यानी बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना, ऐसी बात बोल देना जिसका कोई मतलब सिर पैर ना होना, या इमेजिनरी बातों को बोल देना। इसके अलावा अगर शनि बैठे हैं बुध के साथ में तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति बहुत धीरे धीरे बोलना, बहुत धीमी टोन में बोलना। शनि स्लोनेस के कारक है, यानी इंसान बहुत स्लोली स्लोली ऐसे करके बोलते हैं बातों को। तो बुध का अलग अलग ग्रहों के साथ यहाँ पे भी वीनस के साथ बैठ कर बहुत स्वीट स्पीच, बहुत प्यारी स्पीच होगी, बड़े स्टाइलिश तरीके से ऐसा व्यक्ति अपनी बातों को बोलेगा जिसको सुन के ही लगेगा कि इसका बोलना भी कितना आर्टिस्टिक है। मून के साथ बैठ गए, मून एक सौम्य ग्रह है, ऐसा व्यक्ति प्यारी बात बोलेगा, आवाज अच्छी होगी ऐसे इंसान की, और फिर थोड़ा सा इमोशनल टच भी आ सकता है व्यक्ति की बात में। तो बुध, क्योंकि ऐसा बुध के साथ मरकरी के साथ इसलिए भी देखा जाता है क्योंकि बुध को कहा जाता है कि ये वो ग्रह है जो अपना रूप परिवर्तित करने में बहुत माहिर है। जिस ग्रह के साथ बैठते हैं उसके जैसे बिहेव करने लगते हैं। खास तौर पे बुध को, क्योंकि बुध या तो सूर्य के साथ बैठते हैं या सूर्य से एक भाव आगे या पीछे होते हैं, इससे ज्यादा वो नहीं हो सकते। तो सूर्य के साथ बैठे बुध सूर्य के तरीके से बिहेव करेंगे, यानी उनके स्पीच में होगा थोड़ा सा ईगो वाला टोन, या फिर थोड़ा सा ऐसे फादरली टोन होगा, या एक अथॉरिटेटिव वॉइस आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। तो बुध का नेचर चेंज होता है जब भी वो किसी ग्रह के साथ बैठते हैं, और उस तरीके से रिजल्ट्स ऑल्टर भी होते हैं दोस्तों। और अलग अलग राशियों में बुध का अलग अलग तरीके का बिहेवियर रहता है। अब जैसे मान लेते हैं कि कन्या राशि में बुध यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो फिर सिंह लगने के लिए कन्या राशि में ही बुध बैठे होंगे द्वितीय भाव में, तो ऐसे में बुध हो गए एग्जॉल्ट। अब यहाँ पे व्यक्ति अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर पाता है, अपनी वॉइस को, अपने कम्युनिकेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर पाते हैं ऐसे लोग जिनके बुध द्वितीय भाव में बैठे होते हैं दोस्तों। फाइनेंस को मैनेज करना, इन चीजों में एक्सपर्टीज रखना, ये इन लोगों की बहुत खास बात देखी गई है। हाँ, अब जैसे वही है कि बुध कंबस्ट हो गए, सूर्य के साथ बहुत क्लोज डिग्री में आ गए, रिजल्ट्स ऑल्टर होते हैं। उन सारी चीजों के बारे में आगे की वीडियोस में और डिटेल में डिस्कशन होगा दोस्तों। बट बेसिकली मरकरी इन द सेकंड हाउस को हम इस तरीके से देख सकते हैं। जो बातें इसमें बताई गई हैं, इन रिजल्ट्स को आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके देख सकते हैं अगर आपके मरकरी सेकंड हाउस में है दोस्तों। और अगर इनमें से किसी भी एक बात से आप रेजोनेट भी कर पाए हैं तो प्लीज जरूर से कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि आपके बताई हुई बातें हमारा काफी ज्यादा इंस्पिरेशन, हमारे लिए मोटिवेशन क्रिएट करती हैं दोस्तों। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, चैनल के साथ जुड़े रहें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा अपना। राधे राधे।